बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। 4.7 में हम नेक्स्ट टाइप जो है फैक्टराइजेशन की, जिसमें साइंटिफिक डिवीज़न जिसका नाम है, उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे कि उससे किस तरह जो है डिवीज़न होती है, फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम को देखा था। वो गालिबन 10th टाइप थी यहाँ डिवीज़न की, फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो अब जो है साइंथेटिक डिवीज़न मेथड जो है वो इस्तेमाल होगा। साइंथेटिक डिवीज़न मेथड क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो लिहाजा इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज भी मैं लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 4.7। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसको डिवाइड करना है हमें। ठीक है, एक्स माइनस 1 से। अच्छा, इसके साथ साथ हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी मालूम करना है। ठीक है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको पहले पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूँ। डिवीजन में जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ये साइड पे जो नंबर होता है ये होता है डिवाइज़र। ठीक है, ये जो होता है ये होता है डिविडेंट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो नंबर आ रहा होता है, जैसे 5 2 ज़र 10 आया। ठीक है, नीचे 2 बचा, ऊपर 2 आया। 5 2 ज़र 10, तो ये जो है ये है क्वोशिएंट। ठीक है, QUOTIENT, और ये है रिमाइंडर। ठीक है, REMAINDER, रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें ये जो जितनी भी पॉलिनोमियल्स लिखी हुई हैं इनमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है वो मालूम करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो और वो भी सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है इसको हम देख लेते हैं। कॉपी में आप इसको इस तरह करेंगे कि पहले लगाएंगे आप, जैसे एक लाइन लगाइए आपने। ठीक है, यहाँ में थोड़ा, चूँकि लाइनें थोड़ी सी बड़ी हैं, छोटी हैं, तो लिहाजा मैं उसके लिहाज से करूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1 2 लाइन्स के बाद आप एक लाइन ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कि इसको, क्योंकि पहले ये सारी जो सिचुएशन है वो लिखनी है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, पी एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और डिवाइड हमें करना है x माइनस 1 से। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 कैसे, ये पिछली एक्सरसाइजों में हम देख चुके हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ये कहलाता है, ये जो नंबर इक्वल टू के बाद आ रहा है ये कहलाता है इसका रूट। ये इसका फैक्टर है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी रूट है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि ये जो रूट है इसको हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अच्छा, इसको जो है आपको पॉलिनोमियल भी बनाना है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो जिस तरह हम इस हिसाब से बना रहे थे। ठीक है, नाउ p
1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इसको दोबारा से थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा साफ हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। तो आप एक लाइन ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और एक लाइन ऐसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ जो है यानी यूँ कहें कि दो लाइनें आप रखेंगे, एक इधर एक इधर, जिसमें आपको लिखना होगा। यहाँ जो आपके पास है वो आएगा रूट। रूट क्या है? ये जो आपका x इज इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। और यहाँ जो है ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो आपके पास जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं, ठीक है, वो आएंगे, ठीक है। जैसे x का जो है वो है 1 और माइनस x का है -1, ठीक है, और x का है 1 और ये जो कांस्टेंट है ये आखिर में आ जाएगा, ये है -1। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से पहले आप लाइन लगा लेंगे यूँ इस तरह, ठीक है, नीचे तक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जो है चूंकि कोई चीज़ यहाँ इस आप ये जान लें कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही होगी तो यहाँ समझे 0 आएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पर लगाते हैं डैश, ठीक है। जब डैश लगाया हमने और इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 ज़र हमारे पास क्या आएगा, 1 ज़र लिखेंगे यहाँ 1, ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई किया इससे और फिर इसका आंसर यहाँ लिखा, ठीक है। अब -1 +1 हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 0 और इसका आंसर लिखेंगे यहाँ 0, ठीक है। अब 1 और 1 - 0, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 1 ज़र हमारे पास आएगा 1 -1 +1 हमारे पास आ गया 0। ये जो लास्ट में जो यहाँ पर जो चीज़ आई है ये आपका है रिमाइंडर, ठीक है। इसको दोबारा देखें कैसे करेंगे आप, देखें ये पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, x³ - x² + x - 1, इसको डिवाइड करें आप x - 1 से, ये इसका फैक्टर है। जब हम इस -1 को इस साइड लेकर आ गए तो x = 1 इसका रूट हो गया, यानी 1 जो है ये इसका रूट है, ठीक है। तो इस 1 को हम इस टेबल में साइंटिफिक डिवीजन का जो टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे 1 को इस तरफ, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। और बाकी ये जितने भी यहाँ पर मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में उनके जो हमारे पास कोएफिशिएंट हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है, ये जितने भी हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया 1, ये 1, ये आ गया -1, ये आ गया -1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, और ये आखिर में जो कांस्टेंट हमारे पास आया है इसको हम लिख देंगे इधर और यहाँ एक लाइन लगा देंगे, इसको अलग कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन शुरू होगी। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होता, लिहाजा हम यहाँ लगाएंगे डैश, ये समझें आप, यहाँ पे है 0, ठीक है। तो 1 - 0 आपका बचा 1। अब आप इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे यहाँ, ठीक है। जब आपने इसका आंसर यहाँ लिखा, अब यहाँ पे आ गया 1 1 ज़र 1 -1 +1 0, ठीक है, 0 आया। दोबारा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे यहाँ 1 0 ज़र 0, ठीक है। फिर -1 में से 0 निकाला हमने, हमारे पास आ गया 1, ठीक है। दोबारा 1 1 ज़र 1, यहाँ 1 आया, -1 +1 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इट मीन्स कि रिमाइंडर आपका जो है वो 0 है, ठीक है। तो डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर हमारे पास = 0, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसका क्वोशिएंट निकालना है, तो क्वोशिएंट में आप इस साइड से चलेंगे, ये लाइन के बाद इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x⁻0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x⁻1 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x⁻2 से, और इसी तरह अगर आगे हों तो वो करेंगे, ठीक है। अब आप देखें क्वोशिएंट आपके पास क्या आ जाता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा नहीं जाता है, ये मैं पहले बताता हूँ आपको, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ये लिखते नहीं हैं, तो लिहाजा आप इसको बाद में बेशक हटा दिया, ठीक है। x² × 1 x², ठीक है।
अच्छा जी, x रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। और x की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, या आपके पास x की पावर 0 1 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा +1, ठीक है। इट मीन्स कि आपका जो क्वोशंट है वो आया है x स्क्वायर +1, ठीक है। 0 तो नहीं लिखेंगे, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया, ठीक है। पार्ट 2 आपके सामने पॉलिनोमियल x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय x +1, ठीक है। तो x +1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैं बता दूं कि यहाँ ये जो है ना, इसको हम लेट करते हैं। इसकी वजह ये है कि लेट करने की वजह क्योंकि 0 हमें यकीन नहीं है कि रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 आने का मतलब ये होता है कि ये फैक्टर है, लेकिन अभी हमें यकीन है ही नहीं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, तो लिहाजा अभी हम इसको सिर्फ लेट करते हैं कि रिमाइंडर 0 आया है और ये इसका फैक्टर है, ठीक है। और इस लेट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें साइंटिफिक मेथड के ज़रिए जो है वो रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों मालूम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, सो x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम इसका दोबारा टेबल बना लेते हैं उसी तरह। ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया। रूट जो है वो आपका नीचे बनेगा, रूट जो है आपका वो आएगा -1, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ आप देख लें कि क्या क्या है। यहाँ कोफिशिएंट इसका है 1, इसका है -1, इसका भी -1, ठीक है। और कांस्टेंट जो है वो भी आपका -1 है, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ आपका डैश आ जाएगा, ठीक है। ये जब डैश आया तो ये आपका 1 आएगा। -1 इंटू 1 -1, यहाँ -1 आया, ठीक है। -1 प्लस -1 आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। -2 -1 इंटू -2 2, ठीक है। 2 आया, 2 -1 आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। -1 इंटू 1 -1 यहाँ आया, और यहाँ आपका जो है वो आ जाएगा -2। तो इट मीन्स रिमाइंडर आपका जो है वो है -2, ठीक है। अच्छा, अब आपने मालूम करना है क्वोशिएंट, जिसको हम QX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अगर मैं आगे ना लिखूं तो ये आप याद रखिएगा, QX है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास, इसको फिर मिटा दिएगा, मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ये आप याददाश्त के तौर पर इस्तेमाल करें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x रेज़ टू पावर 0 से, x रेज़ टू पावर 1 से, और x रेज़ टू पावर 2 से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -2x और +1, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया है और ये आपका क्वोशिएंट हो गया है, ठीक है। पार्ट 3 आपके सामने है, ठीक है। Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6, ठीक है। इसको डिवाइड करने x -2 से, लेट x +2 से, x +2 इज इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे कि ये इसका फैक्टर है। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, रूट हमारे पास -2 आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये आपने नीचे ही करना है, लेकिन मैं साइड में इसलिए करता हूँ कि सब आपके सामने आ जाए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर ऊपर बना दिए, नीचे बनाना है, ठीक है। ये हो गया, रूट आपका है -2, ठीक है। -2 आपका रूट आ गया है। यहाँ आप देखें तो यहाँ कोएफिशिएंट आपका है 1,
यहाँ है आपका -6, ठीक है, यहाँ है 11, ठीक है, और आपका जो कांस्टेंट है वो है -6, ठीक है। यहाँ डैश लगेगा आपका, ठीक है, यहाँ जाएगा 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका आ जाएगा -2, -2 प्लस -6 -8, ठीक है, -8 आया, -2 इंटू 8, 2 8 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आ गया, ठीक है। यहाँ दोनों को प्लस करेंगे 27 आ जाएगा, ठीक है। 2 -20 27 आपका आ जाएगा -54, ठीक है। -54 जब आया तो -54 और -6 आपका आ जाएगा -60, ठीक है। तो इट मीन्स जो रिमाइंडर है आपका वो है -60, ठीक है। अच्छा, क्वोशिएंट जो QX है, ठीक है, वो आ जाएगा आपका ये हो गया x1 2, ठीक है, x² -8x, ठीक है, +27, ठीक है। ये उसी तरह मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ लिखा नहीं है इस दफ़ा, ठीक है। यहाँ x रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ जो कि 1 है, तो 27 1 ज़ा 27, -8 को मल्टीप्लाई किया हमने x रेज़ टू पावर 1 से, तो -8 -8x आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई किया x रेज़ टू पावर 2 से, तो आपके पास x2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 4 की तरफ आ जाएं। पार्ट 4 आपके सामने है Px, ठीक है। Px आपकी है x³ प्लस 6x² -11x -6, इसको आपने डिवाइड करना x -2 से। लेट x -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आपका जो रूट आ गया है वो है 2, ठीक है। दोबारा उसी तरह लाइन लगाएंगे आप, ठीक है। रूट आ गया आपका 2, ठीक है। यहाँ आपका जो कोफिशिएंट है वो है 1, यहाँ 6, यहाँ -11, और यहाँ कांस्टेंट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है -6, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया आपका डैश, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका यहाँ 1 बचा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये आपका 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, 2 8 ज़ा 16, 16 और -11 आपका आ गया 5, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 10 और -6 ये आपका आ गया 4, ठीक है। रिमाइंडर आपका आ गया 4। क्वोशिएंट मालूम करना है, QX, ठीक है, ये आपका आ जाएगा x² प्लस 8x प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। पार्ट 5 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, ठीक है। एक्सरसाइज 4.7, ठीक है। पार्ट 5 आपके सामने, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। Px is equal to x raised to power 4 minus x raised to power 3 plus x raised to power 2 माइनस x माइनस 1, इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 2 से। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। x -2 हो गया,
नीचे टेबल बनाएंगे आप उसी तरह, ठीक है। ये आ गया, -2 आपका रूट आ जाएगा, ये आपका है 1, ये आपका है -1, ये फिर 1, ये फिर -1, और आगे कांस्टेंट आपका आ गया -1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ आपका 1 आ गया, -1 to 1 -2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -3, ठीक है। -2 into -3 6, ये आपका आ जाएगा 7, 2 7 14 -14, ठीक है। -14 और 1 -15, ठीक है। अच्छा, -2 into 15 आपका आ जाएगा 30, और यहाँ आपका आ जाएगा 29, ठीक है। तो इससे इस तरह रिमाइंडर आपका आ गया इज इक्वल टू 29, ठीक है। क्वोशिएंट QX, ठीक है। क्वोशिएंट आपका आ जाएगा, जैसा मैंने बताया, इसको x⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x⁻0 1 होती है, ये आपका आ जाएगा -15, ठीक है। इसको x⁻1 से ये आपका आ जाएगा +7x, ठीक है। इसको x⁻2 से तो -3x² -3x², ठीक है। और इसको जो है आप x⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कोफिशिएंट है, x³ -3x² +7x -15, ठीक है। पार्ट 6 देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 6 आपके सामने यहाँ मौजूद है, ठीक है। और सॉल्यूशन में लिखते हैं हम x इज इक्वल टू x⁴ प्लस x⁻³ माइनस x⁻² प्लस x-1, ठीक है, ठीक है। लेट x-1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह टेबल बनेगा आपका, ये आ गया टेबल, ठीक है। और ये आ गया आपका √1, ठीक है। अच्छा, 1 रूट आ गया, उसके बाद ये इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -1, इसका 1, ये चारों के कोएफिशिएंट आ गए। आगे आपका कांस्टेंट आ गया -1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 आ जाएगा सीधा सीधा, 1 1 1, 2 1 2 2, यहाँ 2 आया, ठीक है। -1 2 1, ठीक है। अच्छा, 1 1 1, 1 + 1 2, 1 2 2, 2 आया यहाँ, और यहाँ आपका रिमाइंडर बच गया 1। इट मीन्स के रिमाइंडर आपका जो है, नीचे जगह नहीं है, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, रिमाइंडर आपका जो है वो है 0, ठीक है। ओह सॉरी, 0 नहीं, 1, ठीक है। रिमाइंडर आपका आ गया 1, क्वोशिएंट आपका QX, क्वोशिएंट आपका आएगा, ये हो गया x0 1 2 3, ये हो गया आपका x³ ठीक है, प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट होगा, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, px इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5, ठीक है, प्लस x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x² माइनस 3। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है।
पॉलिनोमियल्स को मैं तफसील से चैप्टर 4 चैप्टर 3 के शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ उसको देख लिया जाए। असल में पॉलिनोमियल्स में जो पावर होती है वो सीक्वेंस से आ रही होती है, ठीक है। तो अगर कोई पावर बीच में मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि वो वेरिएबल जो है अपना कोफिशिएंट 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो x की पावर 5 के बाद x की पावर 3 आई है, मीन्स बीच में x की पावर 4 मिसिंग है, और वो मिस इसलिए हुई है, यहाँ नज़र इसलिए नहीं आ रही कि वो अपने कोएफिशिएंट 0 से मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। जब वो 0 से मल्टीप्लाई हुई तो उसका आंसर 0 आया, लिहाजा उसको यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो आप उसको याद दहानी के तौर पर आप क्या करेंगे, आप उसको यूँ लिख लेंगे जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x² माइनस 3। आप इसको लिख लेंगे x raised to power 5 plus 0x raised to power 4 plus x cube minus 2x square plus 0 x भी यहाँ मिसिंग है तो वो x ये आ गया, और ये बगैर x के जो है वो यहाँ भी x होता है लेकिन वो पावर 0 के साथ होता है, ठीक है। ये तफसील से मैं कर चुका हूँ इस पर बात पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है। आई थिंक यूनिट 3 के शुरू में किए तो वहाँ उसको तफसील से देख लिया जाए, ठीक है। अच्छा, लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब आप टेबल बना लें उसी तरह, ठीक है। -3 आपका रूट आ गया है, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 0 1 -2, ठीक है, 0 और आगे कांस्टेंट आपका आ गया -3, ठीक है। यहाँ डैश आ गया, ठीक है, ये 1 का 1 इधर आ गया, -3 इंटू 1 -3, ठीक है। आपका नीचे -3 आ जाएगा -3 इंटू -3 9, 9 प्लस 1 10, -3 इंटू 10, ठीक है, -30, -30 -2 -32, ठीक है। -32 को हमने मल्टीप्लाई किया -3 से, ठीक है, हमारे पास आ गया 96, नीचे 96 प्लस 0 96 आ जाएगा, 396 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 6 और 18, 3 9 27 28, ठीक है। और ये जो है -3 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा -288, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -291, ठीक है। सो रिमाइंडर आपके पास आया -291। बुक में आंसर चेंज है, वहाँ वो आंसर गलत है, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चन आपका आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से करते हैं 96, ठीक है, -32x, ठीक है, प्लस 10x² -3x क्यूब, और ये आ जाएगा आपका x रेज़ टू पावर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है px, ठीक है, इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3, ठीक है, -3x² प्लस 6x -6, ठीक है। लेट x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, x 3 हो गया, ठीक है। वो इसी तरह बनाएंगे टेबल, रूट आपका 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से कोफिशिएंट्स उठाएं, 1 -1 1 -3, ठीक है,
6 और कांस्टेंट आपका आ गया -6। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ डैश आ जाएगा। ठीक है, ये 1 3 1 3 -1 और 3 2 3 2 6 7 आ जाएगा इधर प्लस होके। 3 7 21 21 -3 18 318 ज़र आपका आ जाएगा। 3 10 3 24 54 54 प्लस 6 आपका आ जाएगा 60। 360 ज़र 180 180 माइनस 6 174। तो रिमाइंडर आपका आ गया 174। क्वोशिएंट ठीक है, क्वोशिएंट आपका आ जाएगा Q x इज इक्वल टू यहाँ से करते हैं 60। ठीक है, प्लस 18x। ठीक है, प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x क्यूब। ठीक है, और यहाँ आ गया x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और यही आपका क्वोशिएंट है। ठीक है, यहाँ पर, और रिमाइंडर आपका आ गया 174। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस 100 x raised to power 2 minus 168 x plus 95। ठीक है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रूट आपका आ गया 2। ठीक है, कोफिशिएंट्स उठा लें। 2 माइनस 2 100 माइनस 168। ठीक है, कांस्टेंट आपका आ गया 95। ठीक है, 2 माइनस 2 100 168 43210। ठीक है, तो यहाँ डैश आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, 2 2 4 आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 2 2 4 आ जाएगा अगेन। ठीक है, यहाँ आ गया 96 296। अच्छा नहीं, ये प्लस होगा, माइनस नहीं, मैंने माइनस कर दिया इसको। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 104। ठीक है, 104 ज़ार आपके पास आ जाएगा 208। 208 माइनस 168 40। ठीक है, 240 ज़र 80 और 95 प्लस 80 आपके पास आ जाएगा 195। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका हो गया 195। क्वोशिएंट आपका हो जाएगा Q x इज इक्वल टू जी यहाँ से चलें 40। ठीक है, 104x। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2x क्यूब। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 40। ये क्वेश्चन आ गया और 195 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 4.7 पार्ट 10। x लिखेंगे, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 6x रेज़ टू पावर 4 माइनस 72
x raised to power 3 plus 300 x raised to power 2 minus 5 6 4 x प्लस 270। इसको हमें डिवाइड करना x माइनस 5 से, ठीक है। तो लेट करते हैं, ठीक है। लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। पहली लाइन लगा दी है। चलो इसको देखते हैं। यहाँ आपके पास रूट आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, और यहाँ कोएफिशिएंट आके 6 माइनस 72 300, ठीक है, माइनस 5 6 4 और ये आपका आ गया 270, ठीक है। यहाँ डैश लगेगा, ठीक है। 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। 5 6 30 माइनस 72 प्लस 30 माइनस 42 5 42 है, ठीक है। तो ये 210 आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके पास 90 बचेगा। 5 9 45 तो 450, ठीक है। ये आपके पास नीचे बचेगा 1 माइनस 114, ठीक है। और 5 इंटू माइनस 114 आपका आ जाएगा 5 4 20 5 7 35, हाँ, माइनस 570, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका आ गया माइनस 300, ठीक है। चलिए, रिमाइंडर आपका है इज इक्वल टू माइनस 300, ठीक है। क्वोशिएंट आपका क्यू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखें, माइनस 114, ठीक है, प्लस 90x, ठीक है, माइनस 42x स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया आपका 6x क्यूब, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया है 6x क्यूब माइनस 42x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 114 और रिमाइंडर आपका माइनस 300, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।